आपके पास अभी टाइम है, यदि तुम मेहनत करोगे तो उस लायक बनोगे तो वर्दी तुम्हारी मिलेगी ही। वर्दी इतना समझ लेना कि तुम हर चीज कमा सकते हो लेकिन वर्दी नहीं कमा सकते हो। और वर्दी पहनना कोई आम बात नहीं होती है, उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत होती है। और वर्दी इसी का खैरात में नहीं मिलती, और वर्दी उसी को मिलती है जो अच्छे से परिश्रम करता है, शारीरिक रूप से फिट हो, मानसिक रूप से फिट हो, और अच्छे से परिश्रम करके हार्ड वर्क करके इस वर्दी के पास पहुंच सकते हो। यही एक फार्मूला है। इसके सिवा तुम वर्दी एक पहन लेना वो ऐसी नहीं होती है। वर्दी अपना एक हो वो बात अलग होती है। इसीलिए हम वर्दी को बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा मत कोई सोचे कि हाँ वर्दी हम नहीं होती है, हम उसको टोपी को सम्मान करते हैं। हम उस लायक नहीं है कि हम उसको पहन लें। ठीक है, आप लोग उस लायक है, आप उस परिश्रम कीजिए, आप उसको अचीव कीजिए, अचीव कीजिए। ठीक है, और ये दोनों का जीवन भी तुम्ही लोग के जगह पर से उठ के बच्चा सब दोनों यहाँ पे आज खड़ा है। हम भी हमेरा कहते हो ना कि सर क्या कमाते हैं, तो बस हमें यही कमाते हैं। पैसा मायने नहीं रखती है। यहाँ थोड़ा सा स्थिति सब दयनीय हो चुकी थी, जिसके कारण हम सोचे कि नहीं, यहाँ से कुछ बच्चे अपने अपने जगह पर जाए, अच्छे करें, तो मेरे पास जो गुण है हम आप लोगों को दें। बस यही कारण से हम इस क्षेत्र को चुने। भले जो भी हो, लेकिन हम अपने तरफ से 100% देते हैं। आप लोग भी यदि 100% दीजिएगा तो आपको ये वर्दी जरूर मिलेगी। इसी पर एक बात बोलना चाहते हैं, रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, हार के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का और कभी भी ये मत सोचो कि हम हार गए। जब कोई रेस में भाग लेता है वही गिरता है, उसी को दर्द होता है। ऐसा नहीं है जो बैठ के सामने सो के सपना देखेगा उसको क्या दर्द होगा, उसको क्या फीलिंग होगा। तुम यदि सपना देखो हो तो उसको पूरा करने का भी अधिकार तुम पे है। अब पूरा जान लगा दो और वर्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत की समझो तो ये मेरा मान सम्मान सब चीज है। वर्दी एक ऐसी चीज है कि ये जितना भी इसको कुछ कहा जाए वो कमी है, क्योंकि वर्दी एक ऐसा चीज है क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि वर्दी पहन के हमारे सामने आ जाता है तो हमारे दिल में एक अलग सा फीलिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी, और हम कभी भी ऐसे पर्सन से हम कभी भी, मेरा कहे ना शिष्य क्यों ना हो, हम कभी नहीं झुकते हैं। सोचते हैं कि मेरा वर्दी पहन के कोई मेरे पास झुके, और कभी भी हम उसको उठाना चाहते हैं। इसीलिए हम किसी को वर्दी पहन के हम अपने सामने झुकने नहीं देते हैं। और मेरे पास एक कोई बात नहीं है। और इतना हम सभी लोग से कहते हैं कि यदि आप लोग अच्छे से परिश्रम कीजिएगा, कठिन परिश्रम कीजिएगा, मेहनत हाथ कीजिएगा, क्योंकि दर्द होता है। इंसान है तो इंसान को तो दर्द होगा ही, लेकिन उसी सिचुएशन में भाप के माप के आप उसको ऐसी करके और उसको किसी भी स्थिति में उसको ठीक करेंगे, दौड़ेंगे, ठीक करेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम भी आज यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, कल आप लोग भी खड़े होंगे और ये लोग बताएंगे कि हाँ परिश्रम कैसे करे हैं, कैसे कैसे क्या किए, कि मतलब यह सिचुएशन आज तुम देख रहे हो दोनों वर्दी में, आज तुम लोग भी पहुंच जाओ। इसलिए कुछ आप लोग बताइए कि आपका संघर्ष कैसा रहा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सभी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों को मेहनत को सैल्यूट देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा से मेहनत किए, बहुत कम समय में, देख रहे हो कितने छोटे उम्र में, और इस जगह पे मुकाम पे पहुँचे कि मतलब सोचना चाहिए। आप लोग को इससे सीख लेना चाहिए कि हाँ ऐसे हम भी परिश्रम करें कि हाँ हमको भी ये वर्दी मिले। ठीक है, तो हम बताओ तुम कि कैसे तुम्हारा यह रास्ता सफर रहा यहाँ तक पहुँचने का। सबसे पहले आप सभी को मेरे और सर को से जय हिंद। दोस्त, हर किसी को एक सपना होता है कि हम भी उस मुकाम पर पहुँचे जो तुम लोग एम लेके आए हैं, वो पर पहुँचे। तो उसके लिए हर क्षेत्र पर अपना दिखाना पड़ता है।
और हर क्षेत्र पे ठोकर खाना पड़ता है और वहाँ अपना हिम्मत दिखाना होता है। अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम भी यहाँ आएंगे, लेकिन सोच रहे हैं जिसके दिमाग में चल रहा है वो सही सोच रहे हैं। जब हम भी यहाँ बैठते थे तो हमको भी लगता था, कोई भैया आके एग्जाम्पल देते थे कि आप लोग को भी हो जाएगा, तो हम भी लोग सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, मेहनत कर रहे हैं। तो आज वो दिन आ गया है, सही सोच रहे थे हम। तो आप लोग हार मत मानिएगा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति हर एक के पास आता है। ऐसा नहीं कि जिसका कुछ हो गया, जॉब हो गया, वो भी हर जगह पर खुश नहीं रहता है। आज आप लोग के साथ हो रहा है, कल तुम लोग एग्जाम्पल बन जाओगे, तुम्हारे सामने बैठेगा, उसके साथ भी होगा। आप लोग कहीं हार मत मानना और मेहनत करना छोड़ना नहीं। ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा है यहाँ से? ट्रेनिंग का सफ़र, कैसे बताया जाता है, कैसे सब? ट्रेनिंग का सफ़र सर जो कराते थे फिजिकल, यहाँ इतना स्टैंडर्ड है फिजिकल के कि आपको ट्रेनिंग में 20% बुझाएगा, 100% में 20%। बहुत से लड़का था जो इधर उधर भागने की मुंड बना रहा था कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो यहाँ से गए 2 बंदे, लेकिन हम लोग एक भी सोच भी नहीं सकते थे कि भागेंगे। मजा जाता था, इतना नहीं सर आग्रह देते थे, सेम टू सेम उसमें से 50% सर तो दे ही देते हैं, आपको 50% नया सीखना पड़ेगा। सर का एक्सपीरियंस है, सर उस फौज को जो भी होता है वो बता देते हैं, 50% आगे दे देंगे, इतना में तुमको दौड़ाएंगे सुबह शाम कि आप लोग उसमें सोचना नहीं कि मेरे से ट्रेनिंग नहीं होगा, आप लोग केवल सर के आपको फॉलो कीजिएगा। ये नीरज और ये राजा जस्ट कल ही आया है ट्रेनिंग समाप्त करके, और ये आप लोगों के बीच बता रहा है कि वहाँ पे क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि ट्रेनिंग से भाग जाते हैं। तो भागते क्यों हैं? क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्क पड़ा तो लड़के को लगता है कि हमसे नहीं होगा। थोड़ा समय आप टिक जाइएगा ना तो आपका आने वाला क्या कहते हैं भविष्य सुधर जाएगा। मेहनत यहाँ पर हो या कहीं पर, मेहनत तो आपको करना ही है। चाहे जिस क्षेत्र में रहिएगा, जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा उतना तुम्हारे पास निखार आएगा। तो मेहनत से डरना नहीं है। किसी और चीज़ का तैयारी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS की तैयारी करें, जितना जो भी और भी सिविल जॉबें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डिफेंस का सपना देखे हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, दोनों बहुत अच्छे से मेहनत की है। आज देख रहे हो एग्जाम्पल में क्या है, ग्राउंड में कैसे क्या स्थिति होती थी तुम्हारी, बताओ। कैसे हम लोग सिखाते थे ग्राउंड में सर जब हम लोग को दबाव देते थे तो लगता था कि सर गलत कर रहे हैं। हम लोग कहते थे कि सर क्या कर रहे हैं, इतना दौड़ा रहे हैं, इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दौड़ से ज़्यादा एक्सरसाइज मायने रखती है। एक्सरसाइज जितने करोगे तुम्हारा बॉडी का पार्ट खुलेगा और बॉडी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा। दौड़ से तो स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सरसाइज से तुम्हारा मेंटेनेंस रहेगा। और ये सर इतना हार्ड वर्क कराते थे कि हम लोग पीछे हटने को तैयार थे, लेकिन फिर भी सर मोटिवेट करके, मार कर, पीट कर सर उसे रास्ता पर ले जाते थे। वो जितना सर करवाए वो वहाँ बुझाता था ट्रेनिंग में कि सर सही करवाए। अगर सर इतना नहीं करवाते ना तो शायद हम भी लोग सोचते कि घर चलते हैं। लेकिन आप लोग कभी मत सोचना कि ये सर ये कर रहे वो कर रहे। सर का एक्सपीरियंस है बहुत, सर आपको अच्छा के लिए करेंगे। हम लोग भी जब यहाँ बैठे थे तो लगता था कि सर कितना बात करते हैं, लास्ट मोटिवेट देते हैं। ये हर चीज़ वहाँ भी होता है, यहाँ सेम टू सेम जो है वहाँ चीज़ होता है। तुमको रनिंग होगा, पूरा एक्सरसाइज होगा, उसके बाद हर एक जवान आके अफसर देता है वो तुमको मोटिवेट करेगा और बताएगा। तो यहाँ तुम जितना क्षमता बनाओगे ना, बैठने का, एक्सरसाइज, दौड़ने का, सर का हर बात एक करेक्ट होता है। वहाँ जाके हम लोग को देखने को पड़ा कि हाँ सर सही बताते हैं, और सर के मोबाइल पर हम बताते हैं कि सर आप सही बताए थे। चलो, जो दोनों के लिए जोरदार राजा है, इसका भी जीवन बहुत संघर्ष पूर्ण करता है। और ये
देख रहे हो कि कितना कम उम्र में यह सिलेक्शन लिया है। तो दोनों तो एज कम ही है और मेहनत, बार बार हम यही बात बोलते हैं कि मेहनत आप भी कीजिएगा तो इस जगह पे पहुंच जाइएगा। मेन चीज़ है, सफलता का मेन फार्मूला होता है, मेन सूत्र होता है मेहनत। यदि आप कहीं भी क्षेत्र में मेहनत कीजिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सही दिशा निर्देश में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको छपरा जाना है, मुजफ्फरपुर के गाड़ी पर बैठ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। हमको सही गाइडलाइन में पहले देखिए आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस को पढ़िए, आपको क्या फिजिकल मांगा जाता है उस वर्कआउट को फॉलो कीजिए। और जो मान लो कि मेरा रनिंग है, किसी का हाई जंप है, तो किसी का गोला है, किसी का बीम है, तो उस क्षेत्र पर मेहनत करें। हमको व्यर्थ मेहनत नहीं, ऐसा नहीं कि हमको है कुछ और हम कुछ लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉन्ग जंप का एक्सरसाइज का, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपके मांगा है उस चीज़ पर फोकस कीजिए, उसके जैसा एक्सरसाइज कीजिए तो आपको बेहतरीन प्रदर्शन दीजिएगा और सफलता जरूर। ए राजा के लिए एक जोरदार ताली। आप सभी को जय हिंद। मेरा जीवन यहीं से शुरू हुआ था, इसी ग्राउंड से। मैं पहले दिन आया था तो सर के पास रनिंग नहीं हो रहा था मेरे से। सर ने मार पीट के दौड़ाया कैसे भी। मेरा 26 नवंबर को फिजिकल था दानापुर। मैं दानापुर 26 नवंबर को फिजिकल देने गया। फिजिकल में एक्सीडेंट था मेरा, 100 का 100 फिजिकल था मेरा। मेरिट बना फरवरी में जाके, अप्रैल में ज्वाइनिंग था 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को ज्वाइनिंग था, मैंने पहुंचा सेंटर 23 अप्रैल को। और मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ 1 मई से। 1 मई से ट्रेनिंग शुरू हुआ। बेसिक चला 2 महीना 10 दिन, उसके बाद एडवांस चला 4 महीना 20 दिन का। और मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ 30 नवंबर को। तो मैं आज कैसा लग रहा है, फीलिंग क्या हो रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है सब। इस दिन के लिए सब यहाँ बैठकर अभी जैसे भाई बहन बैठे हैं, वैसे हम भी लोग सोचते थे सब कि शायद मेरा दिन आएगा कि नहीं, ऐसे मेहनत हम कर रहे हैं होगा कि नहीं, लेकिन सर आज सच हो। और इन भाइयों के लिए कामना करते हैं, आप लोग भी जो सपना लेते हैं आपका भी होगा। 2 साल भर के अंदर होगा, लेकिन ये मन सोचने कि नहीं होगा। तुम जो करोगे वो कोई और नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखना। जरूर होगा तुम्हारा, हार जरूरी नहीं है कि आप जीरो हैं। जीरो कमज़ोर होना पाए नहीं है, लेकिन कमज़ोर होके कमज़ोर रह जाना बड़ी पाए है। मतलब कहने का मेरा मतलब है आप जीरो लेवल के, आप 100 मीटर आपसे दौरान नहीं दे रहा है, 100 मीटर दौरान नहीं दे रहा है, वैसी बात नहीं है। आप कोई भी इंसान आता है तो जीरो लेवल से आता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आके पूरा 20 राउंड लगा दिया होगा, 1605 मिनट में मार दिया होगा, ऐसा बात नहीं है। सब जीरो लेवल से ही है, लेकिन जीरो थे, लेकिन जब ग्राउंड में पहुंच गए तो अब परिश्रम ऐसा करना है कि हमको बेहतरीन प्रदर्शन करना है, उस पर फोकस करना है। हम क्या थे पास्ट को छोड़ जाइए, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसको देख के हम आगे बढ़े। बीते हुए बात को भुला जाइए कि मेरे पास स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। ग्राउंड में जब भी आइए तो ये सोचिए कि मेरा गोल पर एक फोकस रखना चाहिए कि हाँ हम ये कैसा हूँ अचीव करना है, इसको जीतना है और उसके प्रति भागिए, उसके प्रति सोचिए, उसके प्रति मेहनत कीजिए और मेहनत इतना ईमानदारी से कीजिए कि उस गोल को फेस कर जाए आप लोग। ठीक, ऐसे कीजिएगा तो आपको भी सफलता मिलेगा। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे पास अग्निवीर के 4 बच्चे आए थे। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास 1 बच्चे अभी आए हैं अग्निवीर के, रुपेश। ठीक है, और इसके पहले मेरे 4 बच्चे आए थे, तो जिसमें 2 बच्चे मेडिकल में छट गए और 2 बच्चे मेडिकल में पास हुए। और दोनों पास हुए तो दोनों सामने दिख रहा है, और कुछ बच्चे 2 बच्चे जो मेडिकल में आउट हो गए, तो वो तो मेडिकली प्रॉब्लम कुछ होती है तो जिसके कारण वो आउट हो गए। लेकिन जो बच्चे वो जरूर इन दोनों को देख रहे हैं, आप साक्षात कि सामने आपके खड़े हैं। फिजिकल हम लोग यदि सिखाएं और आप लोग उसको नहीं कोशिश कीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छा सिखाते हैं, हमसे भी अच्छे टीचर हैं, हमसे भी अच्छे सिखाने वाले हैं। ठीक, लेकिन बस हम यही चाहते हैं, हम यही सोच के ग्राउंड में आते हैं कि किसी ना हमारा बच्चा सफल हो जाए।
हम ये सोच के नहीं आते हैं कि हाँ हम आपसे अचीव कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हम बस यही थिंकिंग रहता है। हम उतना मेहनत भी करते हैं तो एक ही कारण से करते हैं कि आप लोग, हम लोग सिंपल फैमिली से बिलोंग किए, हम लोग भी वो आप ही के स्थिति से बिलोंग करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ जो स्थिति हो वो आपके साथ हो। चलिए दोनों के लिए एक बार जयकारा लगा देंगे। गुरु स्टैंड अप होके भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।